तो देखिए भाई, हम लोग ने यहाँ पर बात कर रहे थे, हम लोग कल रेजोनेंस के बारे में बात कर रही थी, आज हम लोग बात कर रहे हैं डायपोल एंड डायपोल मूवमेंट के बारे में। डायपोल एंड डायपोल मूवमेंट। डायपोल मतलब होता है जहां पर दो पोल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, हम उसे बोलते हैं डायपोल। समझ में आई ये बात? ठीक है। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑपोजिट चार्जेस आ जाते हैं तो हम कहते हैं मॉलिक्यूल में पोलैरिटी है और उसके अंदर डायपोल है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी है और ऑपोजिट एंड पर अगर सेम चार्ज आता है, कैसा चार्ज आता है? सेम चार्ज आता है, तो हम उससे बोलते हैं कि उसके अंदर पोलैरिटी जीरो है, यानी उसमें डायपोल नहीं है, यानी मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन पोलर है। कैसा है? तो देखिएगा, पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल is measured in terms of a physical quantity termed as dipole moment। देखिए, अभी हाल ही आपको ये समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे से बात। सबसे पहले हम एक केस डिस्कस करने जा रहे हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो एटम्स होते हैं। कितने एटम्स होते हैं? देखिए, जैसे कि हमने ले लिया HCl। HCl क्या है? एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। एक हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया और एक किसने शेयर किया है? क्लोरीन ने। ठीक है, और बिल्कुल इस मॉलिक्यूल का बीच का पार्ट कौन है? तो ये बीच का पार्ट हो गया, बिल्कुल बीच का। समझ में आई ये बात? अब देखो क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहां आया, इसका इलेक्ट्रॉन यहां आया, बिल्कुल बीच में था, पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसने अपनी ओर दोनों इलेक्ट्रॉन को, जो इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया था उसे तो अपनी ओर खींच ही लिया, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी थोड़ा सा अपनी ओर खींच लिया। अगर ये पूरा खींचता तो -1 चार्ज आता, पर इसने पूरा नहीं खींचा तो पार्शियल चार्ज आएगा, तो पार्शियल नेगेटिव होगा इस पर, और इस पर क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो यहां पर ऑपोजिट एंड पर ऑपोजिट चार्ज है कि नहीं है? और जब ऑपोजिट एंड पर ऑपोजिट चार्ज है तो हम ये कहेंगे ये मॉलिक्यूल कैसा है? पोलर है। कैसा है? पोलर मॉलिक्यूल है। और इसका डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा। जब कोई चीज पोलर होती है तो जीरो नहीं होता है, अगर नॉन पोलर होती है तो डायपोल मूवमेंट जीरो हो जाता है, क्योंकि डायपोल मूवमेंट वह फिजिकल क्वांटिटी है जिससे हम पोलैरिटी को मेजर करते हैं। दो मॉलिक्यूल पोलर है, कौन ज्यादा पोलर है, तो इसे हम काहे से मेजर करेंगे? डायपोल मूवमेंट से। किससे? डायपोल मूवमेंट से। और अगर नॉन पोलर है तो डायपोल मूवमेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी इस म्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और नॉन पोलर है तो इसकी वैल्यू जीरो नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। जैसे देखें, हम दो क्लोरीन को मिलाते हैं तो Cl2 का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है कि नहीं? Cl2 मॉलिक्यूल होता है, इसमें एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? बिल्कुल बीच में। तो इसने भी थोड़ा इलेक्ट्रॉन दिया तो पार्शियल नेगेटिव, इसने भी थोड़ा इलेक्ट्रॉन दिया तो पार्शियल नेगेटिव। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ऑपोजिट एंड पर सेम चार्ज है। इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? नॉन पोलर। यहां पोलैरिटी है ही नहीं, यहां कोई भी डायपोल नहीं है, नो डायपोल। जबकि यहां पर डायपोल था, तो यहां पर Cl2 मॉलिक्यूल में कोई भी डायपोल नहीं है, और डायपोल नहीं है तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। बिल्कुल ऐसे ही हमने केस ले लिया, दो हाइड्रोजन को ले लिए, दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा। कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा। जब बीच में रहेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। इसने भी हल्का सा इलेक्ट्रॉन दिया अपना, तो पार्शियल नेगेटिव। और ये भी क्या हो गया? पार्शियल नेगेटिव हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? जी नहीं बेटा, ये हुआ है पार्शियल पॉजिटिव, और ये भी हुआ है पार्शियल पॉजिटिव। और यहां पर क्लोरीन ने भी इलेक्ट्रॉन दिया था तो पार्शियल पॉजिटिव आएगा।
थोड़ा होश में रहा करो, और कम से कम टोको तो इस चीज के लिए। इलेक्ट्रॉन दिया है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं, हल्का सा दिया है तो पार्शियल पॉजिटिव, और यहां पर बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, तो पार्शियल नेगेटिव। तो ऑपोजिट एंड पर देखो आप, कैसा चार्ज आ रहा है, सेम चार्ज आ रहा है। तो ये कैसा मॉलिक्यूल हो गया, नॉन पोलर। क्या यहां पर डायपोल होगा, तो म्यू की वैल्यू, तो इंटरेक्टिव रहो बेटा, साथ में बोलो। जब साथ में बोलोगे चीजों को समझोगे, और ऐसा नहीं कि बस तुक्के से यहाँ नेगेटिव है तो वहां क्या हो जाएगा, क्या लगे पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, ऐसा नहीं होता। होश से समझो, मतलब ये नहीं है कि अपन को बस राइम में गाने के साथ में अपन को नारे लगाने, ये चीज नहीं करनी है। समझ में आ गई बात। तो देखो बेटा, डायटोमिक मॉलिक्यूल में फाइंड आउट करना तो बहुत आसान है। कैसे आसान है, कैसे आसान है, तो ये ऐसे आसान है कि अगर दो एटम सेम टाइप के हैं, दो एटम सेम टाइप के हैं, तो बनी बात है वो कैसे होंगे, नॉन पोलर होंगे, और दो डिफरेंट टाइप के हैं तो पोलर होगा। ठीक है, पर जैसे ही हम बात करते हैं किस चीज से, पॉली एटॉमिक की, तो फिर बात अलग होती है। ठीक है, अब पॉली एटॉमिक को समझने से पहले हमें यहां पर समझना पड़ेगा एक और चीज को, जिसे हम बोलते हैं डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट एक्चुअल में क्या है, मैंने आपको बताया ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जिससे हम पोलैरिटी को मेजर करते हैं, और इसे किससे दिखाते हैं, म्यू से। और ये अपने आप में क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, अच्छा वेक्टर और स्केलर तो पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में। वेक्टर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो दोनों में रहेगा, स्केलर और वेक्टर दोनों में। डायरेक्शन वेक्टर में आ जाता है, स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता है, यानी इसकी डायरेक्शन होती है। तो कैसी डायरेक्शन होती है इसकी, ईस्ट से वेस्ट, साउथ से नॉर्थ, तो कैसी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ पोल या साउथ पोल। मॉलिक्यूल में नॉर्थ पोल या साउथ पोल ढूंढोगे। जैसे मैंने ये कह दिया HCl, कहाँ नॉर्थ है और कहाँ साउथ है। अच्छा इसी को मैं अगर ऐसे लिख दूंगा तो नॉर्थ साउथ अलग हो जाएगा। अच्छा चलो ऐसे लिख दिया हमने, अब क्या हो जाएगा, नॉर्थ साउथ ढूंढोगे क्या, यहां पर जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। कैसे याद रखोगे, पीछे एक क्रॉस बना लो इसकी। ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ये इसकी डायरेक्शन रहती है। याद रहेगी बेटा। अब ये पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है भी समझ में आ जाएगा आपको। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है म्यू इज इक्वल्स टू चार्ज, ये जो साइन मैंने यहां पर बनाया है डेल्टा का, इसका मतलब होता है चार्ज, और चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, ये होता है चार्ज, और डी होता है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस। अच्छा फिजिक्स के टर्म्स में हम समझाते हैं जरा डायपोल मोमेंट आपको, मॉलिक्यूल के अंदर कैसा होता है। देखो केमिस्ट्री के टर्म में तो ऐसे ही समझाया जाता है, थोड़ा सा फिजिक्स के टर्म्स में हम समझाते हैं आपको कि ऑपोजिट चार्ज कैसे आ रहा है, सेम चार्ज कैसे आ रहा है, डायपोल मूवमेंट कैसे काम कर रहा है। देखो बेटा क्या होता है कि जैसे हमने ये लिया हाइड्रोजन और ये लिया हमने क्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोजन का जो एटम है, हाइड्रोजन का यहां पर जो आप एटम देखोगे, ये तो हो गया इसका न्यूक्लियस, और यहां पर इसका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके ऑर्बिट में। कौन घूम रहा है बेटा, और एक ही न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है ये। ठीक है, अच्छा चलो क्लोरीन में भी आ जाओ। क्लोरीन में भी ये पहली ऑर्बिट है, ये दूसरी ऑर्बिट है, और ये तीसरी ऑर्बिट है। तो इसके भी इलेक्ट्रॉन्स एक ही न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे कि नहीं घूम रहे, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही दिखा दिया मैंने, एक ही न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे कि नहीं घूम रहे। अब जैसे ही आप इसकी बॉन्डिंग बनाओगे, क्या बनाओगे, तो यहां क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग बनाने पर ये क्लोरीन की पहली ऑर्बिट, ये दूसरी ऑर्बिट हो गई है, और ये हो गई है तीसरी ऑर्बिट, और ये हाइड्रोजन की पहली ऑर्बिट हो गई है।
दोनों के इलेक्ट्रॉन, ये लिख दूं, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, याद रखिएगा, ये अब बीच की रास्ता को हटाकर ये इलेक्ट्रॉन यहां घूमेगा, यहां चलेगा, यहां चलेगा, यहां चलेगा, यहां चलेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, फिर यहां चलेंगे, यहां, 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 ऐसे जाएंगे, ठीक है, और फिर वापस यहां पर ऐसे आ जाएंगे। यानी ये बीच का रास्ता यहां पर क्या हो जाएगा, गायब। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहे हैं, दोनों न्यूक्लियस के चारों। अब ये दो एटम मिलकर एक एंटिटी बन गए हैं, एक एंटिटी मतलब एक ही चीज बन गए हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन किसके, दो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं, ये पूरी एक बॉडी बन गए। क्या बन गए, ठीक। अब देखना, जब दोनों एक बॉडी बन गए, तो मैंने ये लिखा एच, मैंने ये लिखा एच, और यहां मैंने लिखा ये Cl। इसका भी पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव है। अब ये बताओ, आपने सेंटर ऑफ मास तो पढ़ा होगा। अरे बॉडी में जैसे पूरा मास होता है किसी भी चीज में, जैसे ये रिमोट है, इस रिमोट में कहीं ना कहीं ऐसी जगह होगी जहां पर हम उंगली लगाएं और ये आपका क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, तो वो उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। हर बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है, जितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका पूरा एक सेंटर बनेगा, पूरा एक सेंटर बनेगा। तो ऐसे ही दो पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों पॉजिटिव चार्ज का सेंटर बनेगा, और सेंटर कहां बनेगा, बिल्कुल बीच में। तो बिल्कुल बीच में कौन आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कहां आ गया, बिल्कुल बीच में आ गया, इसका सेंटर यहां बन गया पॉजिटिव का। अब जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का भी सेंटर बनेगा, इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ घूम रहे हैं, पर क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये सेंटर को हल्का सा अपनी ओर खींच लेगी कि नहीं, तो यानी ये नेगेटिव चार्ज का सेंटर कहां बन जाएगा, यहां बन जाएगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो गए, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस मेजर करके हम इस फॉर्मूले में लगा देंगे और चार्जेस को यहां लगा देंगे, तो आपका डायपोल मूवमेंट निकल आएगा प्रैक्टिकली। समझ में आई ये बात। अब देखो यहां पर क्लोरीन है, अब क्लोरीन है तो इसका पॉजिटिव सेंटर कहां बनेगा, बिल्कुल बीच में, दो क्लोरीन का बॉन्ड बनाया। और नेगेटिव चार्ज कहां आएगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो नेगेटिव चार्ज कहां आएगा, बिल्कुल इसी के ऊपर आएगा कि नहीं। तो यहां डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो हो गया कि नहीं, इसलिए इसका डायपोल मूवमेंट क्या हो गया, जीरो। समझ में आ गई बात। तो देखो बेटा, यहां पर ये नहीं होता है, ये केमिस्ट्री में जो दिखाया जाता है कि पार्शियल नेगेटिव इतनी दूर है, पार्शियल पॉजिटिव इतनी दूर है, ऐसा नहीं होता है। केमिस्ट्री में दिखा दिया जाता है इजीनेस के लिए, पर डायपोल मूवमेंट का मतलब ये डिस्टेंस नहीं होती है, इसे डिस्टेंस नहीं कहोगे, डिस्टेंस ये होती है चार्जेस के बीच में। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस। तो ये होता है हमारा कौन, डायपोल मूवमेंट। अब इस डायपोल मूवमेंट को हमें निकालना है किसमें, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर निकालना है। किसके अंदर निकालना है, एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देखो जो डायटोमिक मॉलिक्यूल थे इनमें तो बड़ी आसानी है, क्या आसानी है, दो ही एटम है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो इसका डायपोल मूवमेंट कहां से कहां चलेगा, ये पॉजिटिव यहां है ना, डायपोल मूवमेंट यहां जा रहा है। अच्छा, इसका पॉजिटिव से कहां की ओर जाएगा, नेगेटिव, और इसका पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है। दोनों कैसे हैं, ताकत में सेम है, और जब दोनों ताकत में सेम है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसे ऐसे लगा दो और इसे ऐसे लगा दो, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में तो होगा, बढ़ा दो इन्हें थोड़ा थोड़ा, इसे थोड़ा आगे बढ़ा दो, इसे थोड़ा आगे बढ़ा दो, टेल से टेल कनेक्ट कर दो, ये हो गया। दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट किया और डायपोल मूवमेंट क्या निकला, समझ में आ गई बात, नहीं आई। और यहां पर देखो क्या हुआ था, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। अच्छा, यहां देखोगे तो यहां नेगेटिव कौन है, क्लोरीन ज्यादा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, दोनों एक दूसरे से जुड़ गए, तो कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट निकला। ये हल्का सा मैंने आपको यहां पर बताया, तो रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट क्या था, सीधा पॉजिटिव से नेगेटिव की। या फिर यहां पर देख लो, यहां पर क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की। समझ में आ गई बात, नहीं आई।
क्लियर है? यहां पर देखोगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक ही पढ़ रहे हैं, तो डिस्टेंस जीरो हो गई। यहाँ चार्ज जीरो नहीं हुआ, डिस्टेंस जीरो हो गया। अब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में देखें तो सबसे पहला केस हम देखने जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। यहां बड़ा खेल है। कार्बन डाइऑक्साइड का शेप कैसा होता है, शेप के बारे में बात कर रहा हूं, स्ट्रक्चर नहीं। शेप कैसा होता है? एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे? 4 ही चाहिए। और 2 ऑक्सीजन के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो एक कार्बन इससे डबल बॉन्ड बना रहा है, इससे डबल बॉन्ड बना रहा है, क्या लोन पेयर है? नहीं है। लोन पेयर नहीं है तो एंगल कितना आएगा? 180 डिग्री का आएगा। मॉलिक्यूल कैसा होगा? लीनियर होगा। ठीक है। अब ये बताओ कार्बन ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बनी बात है, इस पर कैसा चार्ज आ रहा होगा? पार्शियल नेगेटिव। इसकी वजह से इस पर क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव। यहां कैसा है? पार्शियल नेगेटिव। यहां कैसा है? सॉरी, कहां बना दिया मैंने? यहां इसकी वजह से क्या आ गया? पार्शियल पॉजिटिव। आ गया कि नहीं आ गया? शर्मा जी यहां ध्यान दें, इसका डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट हमेशा दो एटम्स के बीच का देखोगे। इसका डायपोल मूवमेंट और इसका डायपोल मूवमेंट पॉजिटिव से, दोनों एक दूसरे के क्या हैं? बराबर हैं। ये μ1 है और इसे मान लो μ2। और μ1 किसके बराबर है? μ2 के बराबर है। बस डायरेक्शन क्या हो गई? ऑपोजिट। एक माइनस में तो एक कैसे में है? प्लस में। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे कि नहीं? इन दोनों डायपोल मूवमेंट को ऑपोजिटली जब लगाओगे, दोनों ताकत में बराबर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे कि नहीं? और कैंसिल कर देंगे तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई? और मॉलिक्यूल कैसा हो गया? नॉन पोलर। शेप नहीं पूछा है, कैसा हो गया? नॉन पोलर हो गया। कैसा हो गया? समझ में आ गई बात? नहीं आई? क्या नहीं आया? ये डायपोल मूवमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस और प्लस लगाया हमने यहाँ। ये माइनस लगाया, ये प्लस लगाया। और दोनों की ताकत बराबर है, दोनों सेम टाइप के मॉलिक्यूल से तो बन रहा है, एटम से तो बन रहा है। तो दोनों की ताकत बराबर है, तो डायपोल मूवमेंट की स्ट्रेंथ कैसी रहेगी? सेम। और ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर क्वांटिटी है ना, डायपोल मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। मैथ्स में इतना तो पढ़ाई होगा, वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते। ठीक है। अब हम बात करते हैं H2O की। H2O की, H2O में कैसा होगा? ये पोलर की नॉन पोलर? देखो ये भी तो वैसे ही है, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन, यहाँ दो हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन। कैसा हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? इसे भी ऐसे ही नहीं होना चाहिए। हाइड्रोजन लग गया, हाइड्रोजन लग गया, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। तो यहाँ पार्शियल क्या आ गया? पॉजिटिव। यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव ये डायपोल मूवमेंट है, पॉजिटिव से नेगेटिव ये डायपोल मूवमेंट है। और दोनों को एंड टू एंड लगाओगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए कि नहीं आ गए? और स्ट्रेंथ में बराबर है, कैंसिल नहीं कर देंगे। तो डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। और मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर। इसे अगर ऐसे देखोगे तो ऐसे ही होगा। यही देखो, अब मैं यही समझाने जा रहा हूं। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? ये आंसर हो जाएगा आपका गलत। ठीक है। क्यों गलत हो रहा है बताइए इसका रीजन। तो यानी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सही शेप। हमने शेप क्यों पढ़े? इसीलिए पढ़े। देखिए बेटा, जब हमने इसके शेप पढ़े थे, हमें मालूम है लोन पेयर एक दूसरे पर रिपल्शन डालता है और सबसे कर्रा रिपल्शन डालता है। तो ये रिपल्शन डालेंगे तो दोनों हाइड्रोजन ऐसे बैंड शेप में आ जाएंगे। आ गए कि नहीं आ गए? अब यहां लगा लो पार्शियल पॉजिटिव, ये हो गया पार्शियल नेगेटिव, ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव, ये हो गया पार्शियल। समझ में आई है बात? नहीं आई? क्लियर है? अब यहां क्या होगा, जरा एक चीज सोचिए। इसका डायपोल मूवमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, इसका डायपोल मूवमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। अब इन दोनों को क्रिस क्रॉस करके लगा लो ऐसे।
हमेशा टेल से टेल जोड़ने की कोशिश करो अगर जोड़ सके तो। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अब ऐसा नहीं होगा कि ये है और यहाँ ये भी इस डायरेक्शन में, दोनों की टेल जोड़ दी, एक को मोड़ दिया, ये नहीं कर देना। समझ में आ रही है बात? ये नहीं कर देना। यहाँ टेल से हमने टेल को जोड़ा, भाई हमने क्या किया, इसे आगे बढ़ा दिया और इसे आगे बढ़ा दिया, तो दोनों ऐसे ही तो जुड़ जाएंगे। तो जब हमने इन दोनों को ऐसे जोड़ा तो ये डायपोल मूवमेंट निकल कर आया। तो अब देखो ये कुछ ना कुछ एंगल पर है कि नहीं है, तो इसका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे म्यू आर। अगर ये म्यू वन है और ये म्यू टू है, अब ये दोनों तो सेम ताकत में है, यानी सेम अमाउंट में, म्यू वन और म्यू टू। तो यहाँ जो म्यू आर निकलेगा उसे निकालने का फॉर्मूला आता है, कैसे निकालोगे इसे? दो डायपोल मूवमेंट अगर आपको दिए हो तो कैसे निकालोगे? क्या फॉर्मूला होता है? म्यू वन प्लस म्यू टू, अंडर रूट में कुछ आता है? बोलो भाई, आप लोग ने वेक्टर क्वांटिटी पढ़ी ही नहीं है क्या? नहीं पढ़ा है? तो फिर क्यों याद नहीं आ रहा? पढ़ लेना बेटा अच्छे से, फिजिक्स भी कमजोर है। ठीक है, समझ में आ गई बात, नहीं आई है? तो यहां पर कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट निकल रहा है, इसलिए यहां म्यू की वैल्यू क्या नहीं रहेगी, इज नॉट जीरो। अब आपको ये कैलकुलेट करके नहीं बताना पड़ेगा केमिस्ट्री में, अच्छी बात ही है। अब कमजोर हो तो बनी रहे, कैलकुलेट करके नहीं बताना आपको, सिर्फ ये बताना है ये पोलर है कि नॉन पोलर। तो यहाँ पर डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर डायपोल मूवमेंट रहेगा। और मॉलिक्यूल कैसा हो गया? पोलर। कैसा हो गया? पोलर मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, अब इसमें भी एक ट्रिक बता दूं मैं, बहुत कररी ट्रिक। जितने भी आइडियल शेप्स होते हैं, आइडियल शेप्स किसमें होते हैं? बोलिए भाई। और परफेक्ट शेप नहीं, ए बी टू में नहीं होते। ये होते हैं आपके किसमें? उन सभी मॉलिक्यूल्स में जिनमें लोन पेयर नहीं होता है और जिसमें पेरिफेरल एटम सारे एक से लग रहे हैं, जैसे CH4, जैसे PCl5। PCl3 में नहीं होगा, इसमें कौन आ गया? लोन पेयर आ गया। याद आया नहीं आया? ढूंढ के बताएं। ये लोन पेयर वाले हैं सब। लोन पेयर से पहले जो मैंने आपको कराए थे ये सब शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल विदाउट लोन पेयर। और इनमें बस खास बात याद रखना, ये जितने भी पेरिफेरल लग रहे हैं ये चारों सेम होना चाहिए। यहाँ 5 लग रहे हैं तो पांचों सेम होना चाहिए, सेम एटम। यहाँ 3 लग रहे हैं, तीनों सेम। यहाँ पर 2 लग रहे हैं, दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये सेम है, अगर ये सेम है और लोन पेयर नहीं है, तो जो शेप बनेगा वो परफेक्ट शेप बनेगा, वो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होगा, वो परफेक्ट पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा, वो परफेक्ट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, परफेक्ट टेट्राहेड्रल होगा, परफेक्ट प्लेनर होगा। बात समझ में आ रही है? परफेक्ट होंगी, और परफेक्ट होंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे? आइडियल शेप्स। क्या बोलेंगे? आइडियल शेप्स बोलेंगे। तो जितने भी आइडियल शेप्स के मॉलिक्यूल होते हैं उन सबका डायपोल मूवमेंट हमेशा जीरो होता है। क्या होता है? ऑलवेज हैव डायपोल मूवमेंट जीरो। देखें कैसे? दो चार केसेस देखें। चलो सबसे पहले हम उठाते हैं CH4 को। CH4 यानी मीथेन। इसका शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल, AB4 टाइप का सिस्टम है। ये क्या हो रहा है? ये निकल रहा है बाहर की ओर, स्क्रीन से बाहर, ये जा रहा है स्क्रीन के अंदर की ओर,
और ये दो हैं स्क्रीन के प्लेन में। अब यहां पर क्या करो बेटा, यहां पर ये करो कि ये देखो चार्जेस कैसे कैसे हैं इनके ऊपर। तो इस पर चार्ज है पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि कार्बन क्या है, कार्बन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। समझ में आई ये बात। डायपोल मूवमेंट कहां से कहां चलेगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो इसका डायपोल मूवमेंट ये आएगा बेटा। समझ में आ रही है बात। ये स्क्रीन के अंदर की ओर जा रहा है, स्क्रीन के अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है। और ये और अंदर की ओर चला गया बाहर से, ये बाहर से अंदर की ओर जा रहा है। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये स्क्रीन से कहां की ओर जा रहा है, बाहर से अंदर की ओर जा रहा है। और इसका डायपोल मूवमेंट क्या होगा, ये अंदर से बाहर की ओर आ रहा है। यहां भी नहीं बना इसे, यहां बना। समझ में आ गई बात। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा, ये भी कार्बन की ओर रहेगा हेड, और इसका भी कार्बन की ओर हेड रहेगा। अब इन सबको एक दूसरे से आगे बढ़ा बढ़ा कर बना दो, तो ये हो गया इसका डायपोल मूवमेंट नीचे वालों का, ऊपर बढ़ गया भाई ये। समझ में आ गई ये बात, नहीं आई है। ये वाला इधर की ओर बढ़ जाएगा, बढ़ गया कि नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ इधर वालों पर। हम इस वाले को उठाएं, ठीक है। तो ये कहां की ओर आएगा बेटा, ये स्क्रीन के अंदर की ओर जा रहा है। और ये अंदर से कहां की ओर आ रहा है, बाहर। कैसे लगे हुए हैं समझ गए हो ना, ये दो ऐसे लगे हैं और ये दो ऐसे लगे हुए हैं, एक ये बाहर की ओर निकला हुआ और एक ये अंदर की ओर जा रहा है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू आर। और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू आर। और ये दोनों म्यू आर कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। कैसे रहेंगे, क्यों, ये सारे डायपोल मूवमेंट बराबर हैं, तो इनके इसका रिजल्टेंट ये वाला निकल रहा है और इसका रिजल्टेंट ये वाला निकल रहा है, और दोनों म्यू आर एक दूसरे के बराबर है। और कैसे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। कैसे हैं, ये प्लस है तो ये माइनस है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, तो म्यू इजिकल्स टू क्या हो गया, तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, नॉन पोलर हो गया। समझ में आ गई बात। देखो परफेक्ट टेट्राहेड्रल था, क्या था, ठीक है। आप कोई सा भी मॉलिक्यूल बना लो, बिना लोन पेयर का होना चाहिए, परफेक्ट शेप। अरे चलो हम इसकी बात कर लेते हैं, ये लिया फॉस्फोरस यहां लगाया, अब हमें कितने क्लोरीन लगाना है, 5। तो पहले तो हम लीनियर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने ये ले लिया ए, या चलो हमने ये मॉलिक्यूल ले लिया BF3। बी के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। ये तीनों इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोरीन के साथ लगेंगे बेटा। ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। शेप कैसा है, प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ये शेप है इसका। डायपोल मूवमेंट कहां से कहां होगा, तो आपको मालूम है पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। डायपोल मूवमेंट कहां से कहां जाएगा, यहां की ओर जा रहा है, यहां की ओर जा रहा है, बोरॉन से फ्लोरीन की ओर, यहां की ओर जा रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, इसका और इसका रिजल्टेंट निकालो, कहां बनेगा, यही तो बनेगा म्यू आर। और ये अमाउंट में मालूम है इसके बराबर ही रहेगा, तो ये और ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। और कैंसिल कर देंगे तो डायपोल मूवमेंट क्या हो गया, समझ में आ गई बात। बिल्कुल, ये रिजल्टेंट इसके बराबर ही निकलेगा, तभी तो मैं कह रहा था कि आपको फॉर्मूले की जरूरत है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं आया, ठीक है। अब देखो अगर चाहो
नहीं आया। अब देखो, चाहो तो इसे ऐसे भी देख सकते हो, ये फ्लोरीन लगाया, ये फ्लोरीन लगाया, बिल्कुल 120 डिग्री के एंगल पर लगाओ आप। अरे हम कह रहे हैं ये डायपोल मूवमेंट इसका निकला, ये इसका निकला था भाई, यही तो किया था हमने, और ये इसका निकला था कि नहीं। अरे हम इसका रिजल्टेंट निकाल लें तो ये इसके ऑपोजिट आ जाएगा। हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लें, इन दोनों का, ये दोनों का रिजल्टेंट निकाल लें तो ये किसके ऑपोजिट आ गया, इसके ऑपोजिट आ गया। कैंसिल कर रहा, कहीं से भी देख लो तुम इसे। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो अब हम बात करते हैं किसकी, PCl5 की। ये लिया फास्फोरस, 3 क्लोरीन है, सब एक दूसरे से कितने एंगल पर लग रहे हैं, 120 डिग्री पर। किस पर लग रहे हैं शर्मा जी, यहां ध्यान दें, 120 डिग्री पर। ये बताओ, अभी हाल ही तो इन्हें देखा था, इसकी वजह से डायपोल मूवमेंट क्या होता है, जीरो हो जाता है। भाई अभी अभी तो देखा था हमने, इसका डायपोल मूवमेंट ये जाएगा, इसका डायपोल मूवमेंट यहां जाएगा, इसका डायपोल मूवमेंट यहां जाएगा। रुक जा भाई, PCl5 के बारे में बात कर रहे हैं हम। अभी मैंने सिर्फ 3 क्लोरीन लगाए, मैंने ये वाला शेप क्यों पहले पढ़ा दिया, इसीलिए पढ़ा दिया, इस बात को समझ में आया। ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। अब यहां पर मैंने ये लगा दिया 2 क्लोरीन ऊपर और नीचे, इसका डायपोल मूवमेंट कहां से कहां जा रहा है, और इसका ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, दोनों ताकत में बराबर हैं, मैग्नीट्यूड में और ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये भी तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो टोटल डायपोल मूवमेंट क्या निकला, मॉलिक्यूल कैसा हो गया, समझ में आ गई बात, नहीं आई है। परफेक्ट शेप तुम्हें दिखे और उसके अंदर लोन पेयर नहीं हो, अगर लोन पेयर नहीं है और सारे पेरिफेरल एटम्स कैसे हैं, सिमिलर है, तो वो परफेक्ट शेप होगा। और परफेक्ट का डायपोल मूवमेंट हमेशा क्या निकलेगा। अब यही देखना जरा, हमने ये CH4 बनाया था, शर्मा जी यहां देखिए, CH4 बनाया था। अब मैं कर दूं CH3Cl, एल्काइल क्लोराइड, एक क्लोरीन ये आया। चलो इससे तो, इससे भी आसान में समझा दे रहे हैं हम आपको, ये समझा दे रहे, इसमें BF3 है। अब सपोज करो मैं यहां पर क्या कर दूं, BF2 और एक Cl कर दूं। ठीक है, तो 3 ही तो लगा दिए हमने। तो हमने ये लिया, यहां 2 फ्लोरीन लगा दिए और यहां लगा दिया Cl। कहीं से भी लगाओ बात एक ही होती है, 120 डिग्री पर लग रहे हैं। इसका डायपोल मूवमेंट यहां से यहां की ओर, इसका डायपोल मूवमेंट यहां से यहां की ओर, प्लस से माइनस की ओर, इसका डायपोल मूवमेंट भी यहां। इसका रिजल्टेंट निकलेगा, कौन निकलेगा, क्या वो इसके बराबर होगा, क्योंकि ये और ये मैग्नीट्यूड में अलग अलग हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड अलग होगा, तो ये बराबर नहीं होगा। और जब बराबर नहीं होगा तो म्यू इज नॉट इक्वल्स टू, और ये कैसा हो गया, पोलर। कैसा हो गया, पोलर। तो यहां लोन पेयर तो नहीं है, लेकिन ये परफेक्ट शेप नहीं है, ये परफेक्ट आइडियल शेप नहीं है। क्यों, पेरिफेरल एटम अलग हो गया, सारे पेरिफेरल एटम एक से नहीं है। पेरिफेरल यानी कि जो किनारे की ओर लगते हैं, पेरिफेरी की ओर, उन्हें पेरिफेरल एटम कहते हैं। वो सब एक से नहीं है, और एक से नहीं है तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट यहां पर निकल आया बेटा। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रिक हो गई, जिसे सिंपली थी ट्रिक, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। अब PCl3 कोई बोल दे आपसे, अब तो यार लोन पेयर आ गया, लोन पेयर आ गया इसका मतलब परफेक्ट नहीं रहा, परफेक्ट नहीं रहा इसका मतलब ये पोलर होगा। PCl5 नॉन पोलर होगा। IF7 कैसा होगा, नॉन पोलर, पोलैरिटी होगी नहीं। IF7 7 इलेक्ट्रॉन थे, सातों फ्लोरीन के साथ लग गए। जब सातों फ्लोरीन के साथ में लग गए तो यहाँ एक भी लोन पेयर नहीं है और सब पेरिफेरल एक से हैं, नॉन पोलर हो गए।
अब देखो कितनी आसानी से आप मॉलिक्यूल्स के बारे में बता दे रहे हो, कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर, बड़े आराम से आप इसे बता सकते हो कि नहीं। समझ में आ गई बात, नहीं आई? अब मैं कह दूं बेंजीन, बताओ पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा? तो अब अटके, बेंजीन कैसा होता है बेटा, यहां देखो सभी जगह एक एक कार्बन मौजूद है, सभी जगह डबल बॉन्ड आ गए, और सभी जगह क्या लगे हुए हैं, एक एक हाइड्रोजन लगे हैं सभी कार्बन पर। कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि हाइड्रोजन? कार्बन, तो पार्शियल नेगेटिव, और यहां क्या आ गया, डायपोल मूवमेंट इसका कैसा आएगा, हाइड्रोजन से कार्बन की ओर, इसका भी कैसा आएगा, यही आएगा, इसका भी कैसा आएगा, यही आएगा, इसका भी कैसा आएगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही। अब बताओ पोलर होगा कि नॉन पोलर? कहना नहीं आ रहा समझ में? अरे देखो बेटा, इसे ये कैंसिल कर रहा कि नहीं, ऑपोजिट में, इसे कौन कैंसिल कर रहा, सामने वाला, इसे कौन कैंसिल कर रहा, ये अमाउंट में कैसे है, सब बराबर है, मॉलिक्यूल कैसा हो गया, खत्म बात। समझ में आ गई बात, नहीं आई? अब यहां पर मैं क्या कर दूं, मैं बना दूं क्लोरोबेंजीन, क्या बना दूं, तो बता पोलर है कि नॉन पोलर है, खत्म बात, पोलर है। क्लोरीन ने यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दी, इसका डायपोल मूवमेंट, पहली बात तो जितने भी हाइड्रोजन लगे थे सबका डायपोल मूवमेंट ऐसे जा रहा था, यहाँ पर कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ये डायपोल मूवमेंट चला जाएगा, और इसका डायपोल मूवमेंट यहाँ पर जो हाइड्रोजन लगा है, इसका डायपोल मूवमेंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो देखो बाकी सब तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, बाकी सब तो ये इसे कैंसिल आउट कर देगा, जो हाइड्रोजन यहाँ लगा ये इसे कैंसिल आउट कर देगा। डायपोल मूवमेंट में क्लोरीन का जो डायपोल मूवमेंट होगा उसमें ये हाइड्रोजन का डायपोल मूवमेंट जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो ये ऐड हो जाएंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन में थे कैंसिल होते थे, सेम डायरेक्शन में तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से, नहीं आया? चलो एक और मॉलिक्यूल पूछता हूं, ये था क्लोरोबेंजीन, क्या था, क्लोरोबेंजीन। अब मैंने बोल दिया एक क्लोरीन यहां लगाया, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, बताओ ये कैसा होगा, पोलर की नॉन पोलर? फोर्थ पोजीशन ये हो गई, दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो ये कैसा हो गया, नॉन पोलर, तो म्यू की वैल्यू 0 हो गई, तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया। और इसी को अगर मैं ऐसे बना देता बेटा, क्लोरीन यहां लगाया, अब मैंने कर दिया 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, पोलर हो जाता कि नहीं, क्योंकि यहां पर लगा दिया मैंने क्लोरीन थर्ड पोजीशन पर, इसका डायपोल मूवमेंट यहां की ओर, इसका डायपोल मूवमेंट यहां की ओर, और इन दोनों का कुछ रिजल्टेंट निकलेगा, अब वो एंगल पर डिपेंड करेगा, कॉस थीटा पर, एंगल पर डिपेंड करेगा, तो कुछ रिजल्टेंट निकलेगा, बाकी सब तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है हाइड्रोजन वाले, तो ये रिजल्टेंट के बराबर इसका डायपोल मूवमेंट होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो देखो आपको क्या समझ में आ गया, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। जो पोलर होते हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं, जो नॉन पोलर होते हैं वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते, जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होते हैं, इसके अंदर सॉल्युबल होते हैं। समझ में आ गई बात? और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग खत्म, मैंने सारी की सारी चीजें इसके अंदर कवर करा दी हैं। सारे न्यूमेरिकल्स लगाइए, सारे क्वेश्चन आंसर्स लगाइए, जो डाउट हो वो मुझसे पूछिए, सारी बुक से लगाइए, ये नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी तक रुके हुए हैं या किसी एक बुक तक रुके हुए। चलिए भाई, थैंक यू।